वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो सीईपी रहता है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, है ना। इसका जो पिट रहता है दोस्तों, आपने देखा होगा ये काफी गहराई पे रहता है। तो पिट डेप्थ का कैलकुलेशन हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्यों करते हैं इसको, है ना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि टरबाइन है ना, टरबाइन है और टरबाइन के एग्जॉस्ट में कंडेंसर लगा हुआ है और कंडेंसर से फिर सीईपी लगा हुआ है। और सीपी एक गड्ढा खोद के हम काफी गहराई पे ले जाते हैं दोस्तों। सीपी पंप है ना। और सीपी से फिर ये डिस्चार्ज निकलता है बॉयलर डीरेटर साइड। सीपी डिस्चार्ज, सीईपी पंप है ना। तो ये इतनी गहराई में हम क्यों रखते हैं दोस्तों? तो इसका सिंपल लॉजिक है दोस्तों कि यहाँ पे वैक्यूम कितना रहता है। वैक्यूम यहाँ पे वैक्यूम से 0.92 kg पर cm स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? एब्सोल्यूट प्रेशर है 1.03327 माइनस 0.92 kg पर cm स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट कर दो, kg पर cm स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई दोस्तों 0.113227 kg पर cm स्क्वायर। और जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1.13 मीटर। लास्ट के अपने डिजिट्स छोड़ देते हैं। ये एब्सोल्यूट में हेड में प्रेशर आया, हेड एब्सोल्यूट, ठीक है। अब हमको जो सीपी का मैन्युफैक्चरर है, ये सीपी का जो मैन्युफैक्चरर है, ये सीपी के मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया है कि मेरा NPSHR यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड जो है ये 2.2 मीटर का है। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है? हमारे पास अवेलेबल है 1.1 मीटर, यानी कि इसमें हमारे पास ऑलरेडी डेल्टा कितना है? 1.1 का डेल्टा है। 1.1 का डेल्टा है, इतना हमारा प्रेशर अवेलेबल, प्रेशर कम है। ये 1.1 अवेलेबल है, हमको चाहिए इतना 2.2, ठीक है। तो ये तो हमको कंपनसेट करना ही है। तो जो हॉट वेल जहां तक पानी रहता है ना, वहां से हमको 1.1 मीटर तो कंपनसेट करना ही है। इसके बाद हम क्या कंपनसेट करते हैं दोस्तों? ये वाली जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या होती है? जो ये वैक्यूम है 0.92, ये 0.92 वैक्यूम को आप हेड में कन्वर्ट कर दो। तो हेड में 0.92 kg पर cm स्क्वायर को अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 9.2 मीटर, ठीक है। और इस 9.2 मीटर का मैं 60% अगर लेना चाहूँ तो 9.2 इंटू 0.6, ठीक है। तो 9.2 इंटू 0.6 दोस्तों कितना आएगा? 9.2 इंटू 0.6 5.52, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 5.52 मीटर। तो ये जो प्रेशर था इसका भी मैंने 60% ले लिया, है ना। तो ये कितना आ गया? 5.52। ये मैं सेफ डिजाइन बता रहा हूँ दोस्तों, सेफ डिजाइन कि आपका पंप का सीपी कभी भी सक्शन नहीं छोड़ेगा। अब ये दोनों को आप जोड़ दो। तो ये दोनों को जब आप कंसोलिडेटेड जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ से हाँ यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 6.62 मीटर। तो अमूमन जहां तक वाटर लेवल हाई लेवल मेंटेन होता है उससे 6.62 मीटर सीपी की सक्शन आई होनी चाहिए। सो दिस इज द डेप्थ ऑफ पिट। पिट की जो डेप्थ है ये इतनी होनी चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन के टाइम में ही सीपी को इतना नीचे ले जाके क्यों बिठाते हो? क्योंकि ये तो आपको चाहिए ही था, जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड है, जिसके बाद सीपी सक्शन छोड़ देगा 2.2 मीटर, उससे आप ऑलरेडी
1.1 ही था आपके पास अवेलेबल, आप ऑलरेडी लैग कर रहे थे 1.1 मीटर, वो आपने कंपनसेट किया, प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी कंपनसेट करनी, इस 92 मीटर का 60%, ये भी आप डाल दिए यहाँ पे, तो दोनों मिला के कितना हो गया 6.62 मीटर। अब इस बीच में अगर कहीं एयर इंग्रेस नहीं होगा, इफ देयर विल बी नो एयर इंग्रेस, तो आपको कभी भी सीपी सक्शन नहीं छोड़ेगा, है ना। ये प्रेशर वाली बैलेंसिंग हो चुकी है दोस्तों। अच्छा, अब ये सक्शन हाइट निकल गई, तो वी हैव टू इंस्टॉल सीपी सक्शन आई, जो बॉटम में उसके सक्शन आई रहती है, एट ए लेवल ऑफ 6.62 मीटर फ्रॉम हॉटवेल एवरेज लेवल। हॉटवेल का जो एवरेज लेवल रहता है ना, उससे 6.62 मीटर नीचे ले जाके हमको डालना है। और दोस्तों एक और चीज होती है, सीपी की जो कैपेसिटी होती है ना, सीपी की कैपेसिटी जो होती है, ये 6 मिनट तक सीपी को पानी दे सकती है। से अगर 240 टन पर आवर का सीपी है, तो आपका हॉटवेल का लेवल, हॉटवेल कैपेसिटी कितनी होगी, होल्डअप कितना होगा, हॉटवेल होल्डअप होगा 240 डिवाइडेड बाय 60, 1 मिनट की कैपेसिटी निकाले और 6 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 24 टन। यानी कि हॉटवेल जो होगा इसमें करीब करीब 24 टन पानी आएगा, या 6 मिनट का फ्लो का पानी रहेगा इसमें, है ना। ये सेफ डिजाइन है। कई लोग 3 मिनट का भी रखते हैं, बट दिस इज अनसेफ डिजाइन, इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। ऑलवेज आप जब भी सीपी का हॉटवेल डिजाइन करो, वो 6 मिनट का होना चाहिए, है ना। 240 का अगर पंप है, 240 टन पर आवर का सीपी पंप है, तो आपका 24 टन का होल्डअप कैपेसिटी होना चाहिए हॉटवेल का, है ना। और पिट की हाइट अपन ने निकालना देख ही ली है, जो एब्सोल्यूट में दोनों में डेल्टा पंप का जो रिक्वायरमेंट है आपके पास कितना अवेलेबल है उसका डेल्टा, प्लस इस वैक्यूम के अगेंस्ट में इस वैक्यूम का 60% हाइट कंपनसेशन, ये दो देंगे तो हमारा सीपी कभी भी सक्शन नहीं छोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।